क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट, यानी 1 अप्रैल 2024 को अगर देखेंगे फर्म के पास 5 लाख का एसेट था जिसमें से कैश भी 20,000 इंक्लूड थे। ठीक है, तो द फर्म हैड अ जर्नल रिजर्व, उस फर्म में 90,000 जर्नल रिजर्व था। पार्टनर्स कैपिटल थे कितने 3,80,000 एंड क्रेडिटर्स था कितना 30,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 20%। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इज 64,000 एट 4 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट आपका आता किस में है, आपको याद होगा कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट में आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। ठीक, अब इसको निकालने के लिए इसमें देखिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 2 फॉर्मूला बताया। एक तो ये बताया था मैंने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बताया था। ठीक, एक मैंने बताया था एसेट माइनस लायबिलिटीज, इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और एक मैंने क्या बताया था कि जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम सारे पार्टनर्स के जितने शेयर होते हैं, चाहे कैपिटल हो, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो, ये सारे के सारे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और जो माइनस करने वाली चीज़ें होती है जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वगैरह, उसे माइनस करेंगे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गुडविल इसमें दिया हुआ है तो गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक, याद रखिएगा फॉर्मूला आता है किसमें, एवरेज प्रॉफिट, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको गुडविल 64,000 4 ईयर्स, तो 64,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 कर दिया हमने। सुपर प्रॉफिट निकालना था ना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 64,000 अपॉन 4 कर देंगे, आपका आ जाएगा 4 1 जा 4 16। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक, अब देखिए सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारे पास होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल इन्वेस्टेड तो हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है तो हम कैपिटल इन्वेस्टेड को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 तरीके से निकलेगा, दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। यहाँ पर लायबिलिटीज़ क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, असेट्स कितना दिया हुआ है 5 लाख माइनस 30,000। ठीक, आपका कितना आ गया 4,70,000। एक ये आ गया। दूसरे तरीका भी अल्टरनेटिव मेथड है और करके हम लिख दे रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालेंगे तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, प्लस उन लोगों का क्या दिया हुआ है, कैपिटल भी दिया हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल भी दिया हुआ है। जनरल रिजर्व कितना दिया था 90,000। ठीक, इनका कितना दिया हुआ है 3,80,000। दोनों को प्लस कर देंगे 4,70,000 ही आएगा। चाहे इस फॉर्मूले से करिए चाहे इस फॉर्मूले से करिए तो आपका आंसर सेम आएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक, अब यहाँ पर अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन दिया होता है, एडवर्टीजमेंट दिया, उनका भी रोल होता, क्या कहते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब प्लस होते, एडवर्टीजमेंट हो गया, P&L डेबिट हो गया, ये माइनस हो जाता। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आया 4,70,000। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 20%, 20/100, 111। ठीक, और 1। ठीक, तो 2 7 द 14 का 4 कैरी 1, 2 4 द 8 98, 2 7 द 14 का 4 कैरी 1, 2 4 द 8 94,000। ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। हमें निकालना क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया है, सुपर प्रॉफिट आपका आया है 16,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं। आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 94,000, एवरेज प्रॉफिट को निकालना था। तो एवरेज प्रॉफिट एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर हम चेक कर लें एक बार और तो आपका आ जाएगा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 94,000, ठीक है, प्लस 16,000।
कन्फ्यूज़न होगी तो मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ जैसे उसको सॉल्व किया था। अगर ऐसे समझ में ना आए कि ये माइनस में था प्लस में हो गया ये, तो देखिए कैसे होता है। अगर यहाँ 60,000 पहले से था, ठीक, ये माइनस में था, इज इक्वल टू किधर आएगा तो ये 94,000 बनेगा नहीं, प्लस एवरेज प्रॉफिट, वही पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, आपका 1,10,000 हो जाएगा, आएगा नहीं 1,10,000, आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, ठीक। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल से कैपिटलाइजेशन मेथड सॉल्व किया जाएगा।